कटा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये सुबह सुबह की धूप में कुदरत के करीब काम करने का मजा ही कुछ और है, और ये और ज्यादा मजेदार इसलिए हो जाता है क्योंकि बगीचा सजाना, ये गार्डनिंग करना अपने मन को सजाने के जैसा है, और इसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखिए ना, मिट्टी खोदना, पेड़ पौधे लगाना, पानी पिलाना पौधों को, ये सब कुछ आपकी बॉडी को फुल एक्सरसाइज देता है। आपकी काफ मसल्स, आपकी थाइस, आपकी बैक, शोल्डर्स, आपकी रिस्ट, आपकी फिंगर्स तक, आपकी पेल्विस, सब कुछ एक साथ मूव कर रही होती है ना। फायदे का सौदा गार्डनिंग करना और साथ ही साथ एक्सरसाइज। जब हम पौधों की इस तरह से काट छांट करते हैं और खरपतवार हटाते हैं तो सिर्फ बागीचा ही साफ नहीं होता है, इससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है। बिल्कुल अमित, और एक रिपोर्ट भी आई है जो ये कहती है कि गार्डनिंग करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ता है, और हैप्पी हार्मोन जब बढ़ेगा तो मूड खुद ब खुद अच्छा होगा। अब आप पौधों के साथ ऐसे वक्त बिताएंगे तो क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सब खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और देखो, इस तरीके से पेड़ पौधों को पानी पिलाने का एक और बड़ा फायदा है। डाल दूं क्या? फायदा ये है कि इससे धूप में आपको भरपूर विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी का फायदा ये है कि इम्यूनिटी मजबूत होती है, बोन हेल्थ अच्छी हो जाती है, और अगर घर में ही फल और सब्जियां उगा ली जाए तो फिर पौष्टिक आहार भी घर में मिल जाता है, वो भी केमिकल फ्री। मुझे लग रहा है अमित, नहला ही दूं क्या तुम्हें? मतलब गार्डनिंग सिर्फ शौक नहीं है, दिल, दिमाग और शरीर तीनों के लिए नेचुरल थेरेपी है। और ये तस्वीरें देखकर बस दिल कहता है वाह। मीनाक्षी, ज्योत्सना और अमित, आप लोगों ने तो आज बगीचे को एक तरीके से जिम बना दिया। और सच भी देखिए, यही गार्डनिंग जैसी एक्टिविटी शरीर को बहुत एक्टिव रखती है। आई भाई आइए, बहुत शानदार। आप लोगों ने किया गार्डनिंग में, आपको भी होना चाहिए था। अब देखिए, जो गार्डनिंग मीनाक्षी, अमित और ज्योत्सना करके आए हैं, इससे एक तरीके की एक्टिविटी हो गई। अब इसकी वजह से हार्ट जो है वो बेहतर रहता है। हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी चीज़ों का खतरा भी कम हो जाता है। तो चलिए हरियाली की इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि योग की मदद से शरीर को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है गार्डनिंग के अलावा। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी। ये हमारी गैया मैया, फिर इधर ये गार्डनिंग। देखो, अब आप खुरपी भी चलाते हो और फावड़ा चलाते हो, उससे पूरा एक तो देखो कितने सुंदर सुंदर ये फूल हैं, पत्तियां हैं, और इसके साथ साथ इनकी निराई गुड़ाई करने के साथ साथ और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, मन को खुशी भी मिलती है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और ऐसे ही हम तो खुरपा भी चलाते हैं, फावड़ा भी चलाते हैं, और गायों के साथ भी सेवा करते हैं। खूब दौड़ भी लगाते हैं, सीधी भी दौड़ लगाते हैं, उल्टी भी दौड़ लगाते हैं, और जो है ऐसे ही पूरा आनंद से पूरा प्रकृति के साथ रहते हैं। इधर भी देखो, ये प्रकृति के संग रह करके अपनी सब विकृतियाँ दूर करने वाले 25-25, 30-30 किलो वजन कम करके बैठे हुए। चलो खड़े हो जाओ। हाँ, और अपने पूरा जीवन का ही रूपांतरण कर लिया है। 60 इंसुलिन बंद कर लिए, ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयाँ छूट गई हैं। इस भाई साहब के तो सींग हो गए थे चेहरे पर, मतलब मोटा सा एक गांठ हो गया था। सिस्टोकिट लिया, काचरा लिया, गोधन अर्क लिया, ठीक हो गया। अद्भुत। इसको फैटी लिवर सिरोसिस लीवर चेंज करने के लिए बोल दिया था। क्या नाम है? मनीष। अब 1 करोड़ रुपए लग जाते और एक तरह से वो क्या कहते हैं, जुगाड़बाजी से लीवर ठीक होता। अब ठीक हो गया। तो ये है महिमा। ऐसे चलो पूरे आनंद से। तो प्रकृति के संग रहो, सब विकृति हटाओ। यहाँ सुंदर परिवेश है। आज तो सूरज भगवान भी थोड़े से ढक से गए हैं, लेकिन चाहे सूरज उदय हो या ना हो, प्रोस्टेट 5 दिन में ठीक हो गया। 5 दिन में प्रोस्टेट ठीक कर लिया। योग से भाग्य उदय सबका होगा। योग का एडिक्शन हमने लोगों में ला दिया है, योग का एडिक्शन।
और स्वामी जी आज कार्यक्रम की शुरुआत देख के बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग का जो है एडिक्शन हो जाएगा। और इस गार्डनिंग का एक फ़ायदा तो स्वामी जी ये है कि ऑफिस को खबर लगेगी कि ये हमारे जो 3 योद्धा हैं, ज्योत्सना, अमित और मीनाक्षी, ये गार्डनिंग भी जानते हैं, तो माली का पैसा भी बचेगा स्वामी जी। अब ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। बहरहाल देखिए, गार्डनिंग करना अपने आप में एक तरह का गार्डनिंग करना अपने आप में एक तरह का नेचुरल जिम है, जिसमें शरीर के तमाम मसल्स, बॉडी के पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन सब एक्टिव होते हैं। आज बॉडी की पूरी तरह से फिट करने का उपाय हम स्वामी जी से जानेंगे। योग का हर सेशन भी स्वामी जी आपको करवाएंगे, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनके लिए उठना बैठना आज के वक्त में मुमकिन नहीं है। तो स्वामी जी ज़रा सबसे पहले एक वार्म अप का पूरा सेशन करवा दिए ताकि ज़रा बॉडी पार्ट्स खुल जाएं, ज़रा उसके बाद मोबिलिटी बढ़े, ताकि फिर एक पावर योगा का सेशन हो। वैसे आपको हम हकीकत बताते हैं, यदि कोई सचमुच में खेतों में बैल से हल चलाए तो एक गौ माता की रक्षा के लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करो, राष्ट्र माता नहीं, मैं तो कहता हूँ विश्व माता अपने आप ही बन जाएगी। जो है गो आधारित कृषि व्यवस्था हो, गो आधारित अर्थव्यवस्था हो, गो आधारित आरोग्य व्यवस्था हो जीवन में, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। फावड़े चलाने से तो अब हाथ ऐसे मजबूत हो जाते हैं मल्ल जैसे। हमने तो अपनी काया को योगियों जैसा बना रखा, लेकिन पहलवान भी बनना हो ना तो भी क्या गजब, उससे पूरा व्यायाम हो जाता है फावड़ा चलाने से और नुड़ाई गुड़ाई करने से, हल चलाने से। हमारे बापू तो आज भी हल चला लेते हैं और 1-1 किलो दूध पीते हैं और अभी भी 100 ग्राम घी खा जाते हैं। जिस दिन चूरमा ना मिले उस दिन जो है घर में अनबन हो जाती है 100 ग्राम घी खाने वाले। तो ये जो है अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। वैसे सबसे अच्छा जीवन है, आदमी सब कुछ खुशी के लिए करता है ना। जो खेतों में रहते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गाय बैल भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, पशुधन के साथ रहते हैं, तो उससे पशुधन से जीवन धन, आरोग्य धन और सबसे अच्छा है प्रकृति के सौंदर्य का, ये अलग अलग प्रकार का धन अपने आप ही मिलता है हमको। एक ये हाँ करते हैं ये बात नहीं जाता। तो ऐसे प्रकृति के अंग संग जिए, खेती बाड़ी करें, बागवानी करें, फुलवारी लगाएं। और आजकल तो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, और फिर हर मौसम में वो अलग अलग प्रकार के ऐसे साधन आ गए हैं ना, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके, पॉली हाउस आदि बना करके सब तरह की फसलें, पूरी दुनिया की सारी फसलें, सारी नस्लें हम अपने 1 एकड़ के खेत में लोग 5 से 10 लाख रुपए पैदावार कर रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, मेहनत, और उसमें फिर स्वास्थ्य भी, समृद्धि भी, सब कुछ मिल सकता है, बस करने वाले होने चाहिए। तो ये तो रोज का हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, रोज का हमारा दंड बैठक का अभ्यास है। चलो उल्टे लेट जाओ। और ये तो योग का धन पाना है तो इससे तो उसके पूरी लिए ऊर्जा से हम आप्लावित हो जाते हैं। प्रकृति के करीब रहिए, पशुधन के करीब रहिए। अब घर में दिल्ली में स्वामी जी लोगों के पास इतने बड़े बड़े गार्डन तो है नहीं, बालकनी में पेड़ पौधे लगाइए, उसी की खिदमत कीजिए, और उसके बाद अगर मौका मिले तो फिर ऑफिस में भी कर लीजिए, उसका भी अलग ही फ़ायदा है। हाँ अच्छा स्वामी जी देखिए, वार्म अप तो हो गया, लेकिन जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं उन्हें मजबूत बनाना होगा, तो वो कौन से योगाभ्यास करें? क्योंकि आसान नहीं है फावड़ा चलाना। मैंने कभी सुना है किसी से कि ज़मीन का सीना चीरना मतलब फावड़ा चलाना बहुत टफ होता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो लोगों को उस लायक खुद पहले बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले अपने सीने को मजबूत बनाना पड़ता है। पहले अपने आप को फावड़े की तरह रफ टफ बनाना पड़ेगा, अपने आप को पैना बनाना पड़ेगा। अपने आप को पैना बनाने के लिए, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए ये ऐसे, तो ये एक तो ये इसको कहते हैं मिथ्या दंड, यूँ, फिर इसको कहते हैं हनुमान दंड, यूँ दमखम के साथ, और ये यूँ ऐसे, ये पूरा जोर से ऐसे। ये तो करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ताकत लगेगी ना, तब बात बनेगी। ये मेरी देखा देखी ज़्यादा उछल कूद मत करना रे।
ये लड़का लगा हुआ है, क्या नाम है? स्वास्तिक। इसने लगभग 30 किलो वजन कम किया। जोरदार तालियां बजा दो भाई इसके लिए। इतना भारी भरकम हो गया था, अब तो ये हमारे साथ हमको ही कंपटीशन दे रहा। ऐसे ये ऐसे यो, तो सब दम लगाओ, दम बढ़ाओ, ऐसे, फिर ये पार्श्वदंड ऐसे और ऐसे, ये फिर ये चक्रदंड ऐसे ऐसे। लगी? तुम्हारी चक्री बन जाएगी। फिर ये शेरदंड जो देख करके चक्कर आ रहे हैं तुमको। ये तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा अभ्यास से, ऐसे ऐसे। तो अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, खेत में फावड़ा चलाना तो चाहते हैं, पौधों की ट्रिमिंग करना चाहते हैं, ग्रास की ट्रिमिंग करना चाहते हैं, पौधों को पानी देना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्योत्सना अमित की तरह से पहले योग करके खुद को तैयार करना होगा, तभी मुमकिन है, क्योंकि बड़ी इस ताकत स्टेमिना की ज़रूरत होती है स्वामी जी को। और ये वाला योग करने के बाद ही वो स्टेमिना और पावर मिलेगी। भुजंगासन 100 बार कर ले, इससे 100 साल जवान रहेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये तो इतना आसानी से हो जाता है। हम तो 1 मिनट में 100 बार करते हैं, आप 2 मिनट में कर लेना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे से। ऐसे आज आपका डबल योग हो गया, मजा आया। और चारों तरफ देखो आम ही आम है, बागवानी है। यहाँ पे आगे यही लगा, पेट खाली 8 किलो वेट का। तो लो, एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटा रहे हैं स्वामी जी। आप वजन घटा रहे, भजन बढ़ा रहे करें ना। नाम धन, योग धन, ज्ञान धन, भक्ति धन, उनको स्वामी जी आप खेत में लगा दिया कीजिए। जी मेरे भाई, वजन अपने आप कम भी होगा और खेत का काम भी हो जाएगा। 2 काम एक साथ, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। ये ठीक है। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, गार्डनिंग करने से लाइफ एक स्टाइल की पंथ 2 काज। जी स्वामी जी, गार्डनिंग करने से लाइफ स्टाइल की परेशानी भी दूर होती है, क्योंकि बैठकर काम करने से इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जिससे पैनक्रियाज, लिवर, किडनी की भी कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि खेत में अगर आप निराई कर रहे हैं, निराई मतलब जो पौधों के इर्द गिर्द की मिट्टी है उसको खोदा जाता है, उसे निराई कहते हैं। उसके लिए बैठेंगे आप, अब सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिव होंगे। लेकिन स्वामी जी जो लोग गार्डनिंग नहीं करते, फिर वो क्या करें? वो कैसे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करें? तो देखो मैं बताता हूँ, जो है जीवन एक बीज की तरह है, जीवन एक खेत की तरह है। जैसे बीज में अनंत सामर्थ्य होता है, पेड़ होता है, उसमें फिर पुष्पित पल्लवित होता है, फिर उसमें से अनेक बीज निकलते हैं और फिर वह एक बहुत बड़ा साइकिल है। जीवन एक खेत की तरह है। अच्छे बीज नहीं बोओगे ज्ञान के, भक्ति के, पुरुषार्थ के, सद्गुणों के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, तो खरपतवार उगाएगी। अब देखो, नुड़ाई गुड़ाई नहीं कर रहे, घर में पोछा लगाओ, घर में पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, वो डंडा देकर नहीं, झाड़ू पोछा। हाँ, ये बात एकदम ठीक कही। तो ऐसे घर में काम करो, बर्तन धो, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, वॉशिंग मशीन से हाथ से धोने में बड़ा आनंद आता है। और बर्तन धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, रसोई का काम करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर। सफाई करना इनका काम है, झाड़ू लगाना इनका काम है, पोछा लगाना इनका काम है, बाथरूम साफ करना इनका काम है, रोटी बनाना इनका काम है, खेती बाड़ी करना उनका काम है। सब काम सबके लिए हैं, बस उस काम के प्रति आदर होना चाहिए, कार्य के प्रति गौरव होना चाहिए। हम कार्यों को भी ऊंचा नीचा मानते हैं। कितनी नीची सोच हो गई हमारी। आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए। आदमी अपनी नीयत से ऊंचा नीचा होता है।
और अपने आचरण से ऊंचा नीचा होता है। आचरण अच्छा है तो ऊंचा, आचरण नीचा है। और कार्य अच्छत कर्मों से आदमी ऊंचा और दुष्ट कर्म करे तो नीचा हो जाता है। तो भाई किसी भी काम को करने में, किसी भी अच्छे काम को करने में विशेष करके कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। काम करने में किस बात की शर्म, ये तो हमने बचपन में सुना है और इसीलिए आज उस बात को दोहरा रहे हैं। तो सभी कामों में, अब किसी को दुकान पर भी जाना है तो गाड़ी से, मोटरसाइकिल किससे क्यों जाऊँ, मैं तो कहता हूँ साइकिल से भी क्यों, हो सके तो पैदल ही चल करके जाओ ना। ऐसे कुछ कुछ अपने ज़िंदगी में ना कुछ आदतों में चेंज लाना पड़ेगा। तो देखो हमने तो जो दिन भर बैठे रहते हैं ना, कमर का कबाड़ा कर लेते हैं, उनके लिए भुजंगासन और ये मर्कट आसन बता दिया। फिर बैठ करके थोड़ा मंडूकासन भी कर ले। तो आज नियम ले ले, जीवन में पुरुषार्थ करना है, प्रमाद स्वामी जी नहीं बाकी सारे करना। काम तो ठीक है, स्थूल भूल भी नहीं करने, सूक्ष्म भूलों लेकिन से, वो गलतियों से भी बर्तन धोने धीरे-धीरे वाला अपने आप को उभारना है। फॉर्मूला स्वामी जी, योग करना है, कर्म योग करना, पुरुषार्थ करना है। स्वामी जी बाकी सारे काम तो ठीक है, लेकिन बर्तन धोने वाला काम जो है स्वामी जी, मैंने कोशिश की थी उसको करने की, लेकिन फिर ऑफिस में एंट्री नहीं हो पा रही थी। अंगूठे को पहचानने से इनकार कर दिया मशीन ने, बड़ी दिक्कत हो गई, फिर इसलिए वो बंद कर दिया। तो कुछ चीजें सोचनी आप पड़ती तो हैं। ज्यादा ही मजाक कर रहे हो। वो अंगूठे का जो है ना, वो आपके अंगूठे की रेखाएं ऐसे नहीं, बर्तन धोने से नहीं, बर्तन धोने से नहीं धुलती। आप तो जरा टोरे मार रहे हो आज। थंब इम्प्रेशन चेंज नहीं होता है, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते बर्तन धोने से। तो शायद मशीन ने ठीक से ऐसे रीड नहीं किया। फिंगरप्रिंट चेंज होने लगे हुसैन, तो सबके आधार कार्ड बदल जाए। नहीं, आधार कार्ड पे भी अपडेट होता है, वक्त Gloves। वक्त पर उसे अपडेट किया हुसैन जाता है। ग्लव्स पहन के बर्तन धोइए, बर्तन तो धोने ही है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब हम नेचर के करीब होते हैं, आप इससे निकलते बर्तन धोने से, कुछ और काम कर लिया कीजिए अगर ऐसा है भी तो। मिट्टी पानी लेकिन काम करिए। बहरहाल स्वामी जी ये कहना चाहते हैं, घर के काम में घर की महिलाओं का हाथ बटाइए और इसमें कहीं से आप छोटे नहीं होंगे, आपकी मर्दानगी में कोई कमी नहीं आएगी। मिट्टी पानी हरियाली खुले आसमान के नीचे काम करते हैं तो इसका असर हमारे ये बात है। हार्मोनल सिस्टम पर भी पड़ता है। गार्डनिंग करने से हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेस भी दूर होता है। लेकिन 90% लोग जो हैं वो गार्डनिंग से दूर हैं। उन्हें अच्छा तो लगता है गार्डनिंग करना, लेकिन करते नहीं। अब स्वामी जी ऐसे लोगों का जो हार्मोनल सिस्टम है उनको बैलेंस कैसे रखा जाए, इसके लिए क्या किया जाए, जो लोग गार्डनिंग नहीं कर पा रहे। और वैसे भी स्वामी जी थायराइड के मामले बड़े तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं आजकल। ये जितने भी रोग हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दरिद्रता है ना मेरे भाई, आप ये गार्डन ये तो एक पक्ष है, एक पहलू है। समग्रता में इस पुरुषार्थ को देखें। सब लोग खेत खलिहानों में मेहनत करना शुरू कर दें, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जहाँ पर भी हैं, अपने कार्य में भी पूरा पुरुषार्थ करें और उसमें थोड़ा शारीरिक श्रम भी ऐड ऑन कर लें। कुछ लोग बौद्धिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं, कार्यों की विविधताएं हैं, उन विविधताओं के बीच में शारीरिक श्रम की अवहेलना ठीक नहीं है। तो जो खेतों में काम करते हैं, जिनके ऑफिस वर्किंग स्टेशन जिनके नज़दीक हैं, उनको तो पैदल चल करके जाना चाहिए। शेष लोगों को खेत खलिहानों में काम करने चाहिए, कम से कम मशीनों का उपयोग करना चाहिए, अपने शरीर को मशीन की तरह बना लेना चाहिए। और खेत में, घर में, बगीचे में, गार्डन में, जो है जहाँ पर भी हो सके, ऑफिस में, जहाँ पर भी कोई ना कोई मेहनत करने वाला कोई ना कोई जो है वो तलाश लेता है, ऐसा रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम श्रम से विमुख हो गए। हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख पावन कोई। तो इसको थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, व्यापकता से, समग्रता से जोड़ देता हूँ। विमुख श्रम सुख पावन कोई, विमुख कर्म सुख पावन कोई। तो कर्म करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं, जो लोग भगवान बुद्ध इतने बड़े समाधिस्थ रहते थे वो भी कहते थे, प्रमादो मृत्यु। हमारे यहाँ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको हुसैन भाई पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। धर्म माने जो आपका कर्तव्य कर्म है, अर्थ जो उससे आपको समृद्धि मिलती है, काम उससे जो आपके संकल्प, आपके जो विवेकपूर्ण कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, और मोक्ष आप जिसमें
सब बुरी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं और सारे सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सद्भाव से पूर्ण सुख शांति आनंद से युक्त हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे पुरुषार्थ चतुष्टय इसको कहा है। तो श्रम का अनादर ठीक नहीं है। सृष्टि का एक एक अणु परमाणु, ये सूरज, ये चांद, स्वस्थ पंथा मनुचर्य में सूर्य चंद्रमसा विवा, और शरीर का एक एक सेल। देखो अब इस बात को कहकर कि फिर आप आगे जो भी विषय देंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। एक एक सेल में एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ गतिविधियां अंदर घटित हो रही हैं। तो ये श्रमशीलता, कर्मशीलता, ये पुरुषार्थ हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में 24 घंटे चल रहा है। और ये सारी सृष्टि इस कर्म के प्रवाह से ही आगे बढ़ रही है। जहां कर्म रुक जाएगा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, देने वाला सब कुछ अच्छा ही देगा। लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं कि कुछ देर हरियाली के बीच रहने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सुकून हमारी आंखों को मिलता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों को फ्रेश फील होता है और जो ऑप्टिक नर्व है वो रिलैक्स्ड रहती है। लेकिन फिर वही बात, उपाय जानने के बावजूद लोग इसे आजमाते नहीं हैं। स्क्रीन टाइम आंखों की तमाम बीमारियों को न्योता दे रहा है। तो ऐसे में एक सेशन आई मसल्स के लिए भी करवा दीजिए ताकि वो मजबूत बन सके, ऑप्टिक नर्व बेहतर हो। आप देखो, एक तो आंखों के लिए अनुलोम विलोम है जो हमारे सब भाई कर रहे हैं। एक आंखों के लिए शीर्षासन है जो हम कर रहे हैं। आंखों के लिए शीर्षासन करें, आंखों के लिए सर्वांगासन करें, फिर अक्षि तर्पण भी हम करवाते, त्रिफला से आयुवास भी कराते, जल नीति सूत्र नीति भी करवाते। अभी आंखों के एक्सरसाइज और भी बताएंगे। एक ये शीर्षासन, दूसरा ये सर्वांगासन। ऐसे पूरी प्रामाणिकता से करें और ऐसे, फिर ये देखो, ये अनुलोम विलोम, और फिर आंखों को गोल गोल देखो, यूं घुमाना, ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और देखने में हल्का सा, और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और जितने भी भारतीय संगीत है उसमें भी ये आंखों की सहज एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। फिर ये आँख की पॉइंट है, ये आई ग्रिड देते हैं सुबह शाम, और वो भी गाजर के जूस के साथ। उसमें थोड़ा आंवला या नींबू और मिला देते हैं, आंवला या नींबू। आंवले का रस पतंजलि का मिलता है ना, 12 महीने मिलता है। ये आँख का पॉइंट, ये आँख का पॉइंट, ये दोनों हाथों में, ये, और आई ग्रिड सुबह शाम ले लें। नंगे पैर घास पर चले, घास पर नंगे पैर चलना, कच्ची मिट्टी पर चलना, और हमने तो पूरा ट्रैक बना रखा पीछे वो चलने के लिए एक्यूप्रेशर का। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। जितना आप जंक फूड खाएंगे उतना आंखें भी खराब होंगी, लीवर भी खराब होगा। इस बच्चे को मैंने पूछा जिसका लीवर गड्ढमड्ढ हो गया था, क्या नाम है लीवर वाले बच्चे का? मनीष। खड़ा हो ना, दारू नहीं पीते था, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता था, लेकिन जंक फूड से और बस ज़्यादा घी तेल आदि खा लिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया था। और किस ग्रेड का हो गया था? लिवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस 3rd था सर। 3rd। और डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला था कि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट ऑप्शन है फिर। और अब क्या हाल है? अब ठीक है, 4.6 है। ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ा विकरालु रूप ले लेती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने के कारण से आंखों की बड़ी समस्या हो जाती है, कानों की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन नर्वस सिस्टम की। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आज सारी बात चूंकि गार्डनिंग के नज़रिए से हो रही, तो ये जो बात कही जाती कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, ये रूहानी नज़रिया है। लेकिन खेत खलिहान और गार्डनिंग की दुनिया में कर्म किए जा और फल की चिंता भी कर। बस करना ये होता है कि बबूल का पेड़ लगाकर आम का इंतज़ार नहीं करना है, वो थोड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो बस जो आप लगाएंगे फिर उसी के इंतज़ार आपको करना है। अब स्वामी जी देखिए, इस वक्त मार्केट में तमाम जो सब्जियां अवेलेबल हैं, पेस्टिसाइड से भरी हुई, फर्टिलाइज़र वाली सब्जियां, इनसे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अब किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ा इसका ट्रेंड है। घर के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा गार्डन लोग बनाते हैं और वहाँ पर
अपनी सब्जियां घर के लिए हाँ, लगाते हैं। चलो, अब ये- ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां लोग उगा रहे हैं, अब उनके लिए तो बड़ी राहत की बात है, उनका पेट सेट रहेगा, उनके हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। अब नतीजा ये है कि ज़्यादातर लोग डाइजेशन की कोई ना कोई परेशानी लिए हुए घूम रहे हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS, कोलाइटिस, ऐसी न जाने कितनी बीमारियां। तो स्वामी जी ज़रा ऐसे पेट की अलग अलग बीमारी से परेशान लोगों को भी ज़रा सा थोड़ी राहत दे दीजिए। हाँ, इनको भी लिए भी बता देता हूँ। और एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, चाहे घर में 10-15 गमले लगा करके आप 1-2 बेल लौकी की, 1-2 बेल तोरी की, 1-2 बेल करेले की, 1-2 बेल खीरे की लगा लेना। और उसमें आजकल जो है थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाद भी सब जगह मिल ही जाता है, गोबर वाला, नहीं तो लोग जो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं तो थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा उसमें फिर मिनरल्स आदि डाल करके घर की लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, खीरा, करेला, टमाटर सब आप 10-15 गमले बालकोनी में रख करके, और जिनको छत मिल जाती है ना, छत पर तो पूरा खेत ही बन जाता है। बस थोड़ा, और उसमें बड़ा अच्छा भी लगता है प्रकृति के बीच में ना काम करके। तो ऐसे ये करें, नहीं तो जो है वापस ये भी एक देश में मुहिम चलानी पड़ेगी, ऑर्गेनिक बोवो, ऑर्गेनिक खाओ, उसकी खपत बढ़ाओ, उसके लिए पूरी एक मुहिम चलाओ। आजकल लोग कुछ भी खा ले रहे हैं, लेकिन वो पता लगा कि वो टमाटर खा रहे थे, आलू खा रहे थे, लौकी, तोरी, परवल खा रहे थे, लेकिन उसके नाम पर गंद अंदर जा रहा है। इतने हैवी मेटल्स, इतनी गंदी चीज़ें अंदर जाती हैं, फिर लोगों को लीवर, किडनी खराब हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, BP शुगर बढ़ जाता है। अब उसको उससे बचाने के लिए भी हम अभ्यास रोज़ कराते हैं। चलो पैर उधर करके लेट जाओ, ये अभ्यास भी करो। और मोटापा बढ़ जाए तो मेदो हरबटी वेट को थोड़ा गोधन अर्कन और डिटॉक्स हो जाओगे। अश्वगंधा के पत्ते लेना, लौकी पीठ आदि का जूस पीना, वेजिटेबल जूस जितने भी आंवला, एलोवेरा आदि के जूस हैं, ये सब वेट घटाते हैं, मेदो हर वेट को। अब बात रही लीवर की, तो लीवर के लिए एक पैर से दोनों पैरों से करना, लीवोग्रिट। किडनी के लिए रीनोग्रिट। कब्ज के लिए त्रिफला या शुद्धि चूर्ण। कोलाइट इसके लिए कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी का खाली पेट हम कोलोग्रेट दे देते हैं, खाने के बाद कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी। और घी, मीठा और दूध बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। अनार और पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, दही, छाछ आदि का प्रयोग करवाते हैं। गैस के लिए गैसर का प्रयोग करवाते हैं, गैसर चूर्ण भी देते हैं। और घर में भी मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी सुंठी, थोड़ी मेथी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा उसके अंदर जीरा और थोड़ा जो है हींग, ये मिलाकर के घर में भी आप ये हाजमे के लिए चूर्ण बना सकते हैं। बाकी तो हाजमे के नाम पर जो हाजमोला खाते हैं, हाजमे के नाम पर पता नहीं क्या क्या लोग ऐसे कुछ, उससे हाजमा और ख़राब हो जाता है। एकदम चीनी की गोलियां होती हैं, उसमें फिर उल्टा पुल्टा कुछ चूर्ण भर देते हैं और फिर कहते हैं हम ये कैंडी खा रहे हैं, हम वो कैंडी खा रहे हैं, और उससे हाजमा ठीक हो रहा है। हाजमा ठीक नहीं हो रहा, हाजमा गड़बड़ हो रहा है उनसे। तो हाजमा ठीक करना है तो सुबह खाली पेट अनार खाइए, अनार, पपीता, सेब आदि, और खाने का क्रम बदलिए, खाने धीरे धीरे खाइए, और खाने में पहले सलाद, फल आदि खाइए, और बाद में बाकी चीज़ें चबा चबा करके खाइए। और बहुत ज़्यादा मत खाइए, और कोशिश कीजिए दोपहर शाम 2 ही बार खाइए। सुबह नाश्ते में तो ऐसे ही कुछ काढ़ा, कुछ जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का उकाड़ा, कुछ ऐसे ही अनार, पपीता, सेब आदि खा करके 2 बार खाने की आदत डालिए। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो हाजमे के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं। एक सलाह और लोगों को आप चाहिए कर चूर्ण, मोती, पिष्टी, मुक्ता, शुक्ति जी मेरी बहन, जिन्हें डाइजेशन की अक्सर परेशानी रहती है, क्या रात के समय में वो पपीता खा सकते हैं? क्या कटोरा भर के अगर पपीता खा लेते हैं तो क्या डाइजेशन से प्रॉब्लम, ये समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है? को देखो ऐसा है, ठंडे फल नहीं खाने चाहिए, वो कई बार हमने बताया हुआ है तो ठंडे फलों को छोड़ करके सभी तरह के फल खाए जा सकते हैं। और मैंने तो 20-25 साल खुद खाए हैं। हमारे गिरी साहूजा साहब को 70 साल हो गए शाम को फल खाते हुए, एकदम फिट रहते हैं, ना BP है, ना शुगर है, ना गैस है, ना कब्ज है, ना एसिडिटी है, कुछ नहीं है। तो रात को फल खाए जा सकते हैं। रात को एक तो मूली ना खाएं, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है वो ठंडे फल ना खाएं, बस इतना ध्यान रखें।
और अपनी प्रकृति के अनुसार। अब जैसे पपीता है, सेब है, ये अनार है, बग्गू गोसा है, ये तो अब एकदम समशीतोष्ण प्रकृति वाले फल होते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्रीमद् भगवद गीता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऋतभुक हितभुक मितभुक समदोषाः समाग्नि समाधातु मरक्रियाः। ऐसे हमको अपनी प्रकृति का ध्यान रख करके अपने भोजन का चयन करना पड़ेगा। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है। ऐसा रखेंगे तो रात को फल खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्वामी जी, अक्सर घरों में ये होता है कि एक भाई जो है वो काम कर रहा होता है, दूसरा आराम के चक्कर में लगा होता है, और उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही जाती है, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। तो स्वामी जी, इसमें वो जो पगला वो ये भूल जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा है, और ये मोटापा दूर करना आने वाले वक्त में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्वामी जी, ज़रा जो लोग मोटापे की गिरफ्त में आ गए हैं ये पगले बने रहने के चक्कर में स्वामी जी, आपने यहाँ पर हुसैन की बात तो सुनी, लेकिन जब हुसैन बोल रहे थे तो हम भी तीन पीछे इशारा कर रहे थे। तो बने रहो पगला और काम करेगा अगला। तो कई बार मुझे ये लगता है जो ज्योत्सना इशारा कर रही थी, मैं अमित और ज्योत्सना उन्हीं पागलों में शामिल है जो पसीना बहा बहा के पूरी मेहनत करके मोटापा अपने शरीर पर चढ़ने नहीं दे रहे, चर्बी आने नहीं दे रहे। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही कहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक तो अभ्यास हमने मोटापा के लिए करा दिया, दूसरा लंबे सांस लेना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और मेदो हर वेटुकों का सेवन करना, दिन भर गर्म पानी पीना। कुछ दिन लगातार मैंने देखा, देखो वेट घटाने वाले यहाँ ये दोनों माँ बेटे, तो दोनों ये खड़े हो जाओ। माँ ने 25 किलो, बेटे ने 30 किलो, और ये हमारे भाई साहब ने 8 दिन में 8 किलो, और किस ने घटाया? ये तो 3 तो बड़े उदाहरण हमारे पास। हाँ? एक बार जोरदार अभिनंदन। बस लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो, और देखो वजन घटाने के साथ फिर शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करें। ये जो मतलब पूरा दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम बोलते हैं बोरी बोरी पर लिखा है, बोलते हैं गोदाम पर लिखा है, पूरी दुनिया पर ही लिखा है खाने वाले का नाम। तो सब कुछ लक्कड़ पत्थर खाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा आहार पर थोड़ा मेहरबानी। स्वामी जी, हंसी में बात थोड़ी सी रह गई थी। 1 ग्राम आहार के 100 करोड़वें हिस्से का भी कुछ उल्टा पुल्टा अंदर जाएगा, अंदर गड्ढमड्ढ कर देगा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर। गलत आहार गलत विचार से गड़बड़ाता है। इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता, अच्छा आहार अच्छा विचार, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। और बुरा आहार बुरा विचार ही आदमी को बीमार करता है। स्वामी जी, ये मोटापे से बात आगे मुझे ले जानी थी पेल्विक फ्लोर तक, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मसल्स का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, और आजकल यूटीआई के मामले बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे हमारे युवा कैसे खुद को बचाएं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लोगों में बहुत हो रहा है, इससे कैसे लोग खुद को बचाएं? तो एक तो उत्तान पादासन, ये वाला, ये पेल्विक हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए। एक ये सेतुबंध जो कर सके वो, एक ये पादाष्टानासन स्पर्शासन, और ये पवन मुक्तासन। ये पेल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट करके फिर जिनसे बन पाए उनसे ये हलासन, ऐसे या ऐसे जैसे बन जाए। फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन रोज करवाते ही है। फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन। गोखरू यूटीआई के लिए बेस्ट है। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी। और देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ ये उत्थित पद्मासन, ये भी पेल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए। और बन जाए तो भाई कहना ही क्या है।
ये कर लो, ऐसे मयूरासन। अब बोले बाबा जी ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बत्ती सी मत उड़ा लेना, कपाल भाती से गुजारा कर लेना। और जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ का सत्तू यूटीआई के लिए, और चने का सत्तू स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन के लिए, ताकत के लिए। अब जौ के सत्तू में थोड़ा सा बादाम, अखरोट, पंचमेवे और चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब डाल करके ना, वो तो ताकत के और ठंडाई का कोई जवाब ही नहीं। नेचुरल चीज़ों की तरफ संजीवनी के साथ साथ हमें योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र का भी एक चरण बीच में दोबारा शुरू करेंगे। पहले हमने कोरोना के समय खूब लोगों को, अब स्वामी जी अब आपने संजीवनी की याद दिला दी। मैं देख रहा हूँ घड़ी भी कह रही है सूत्र दिए कि हमें संजीवनी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब स्वामी जी आज की संजीवनी का वीडियो नासिक महाराष्ट्र से आया है। देखिए राजन गायकवाड़ क्या बता रहे हैं। गोरखमुंडी यह एक छोटी वनस्पति है। इस वनस्पति में सर्दियों के मौसम में गेंद की तरह छोटे छोटे फूल लगते हैं। इस वनस्पति के औषधीय उपयोग बहुत सारे हैं। चर्म रोग में पत्तों को पानी में पीसकर लगाने से फायदा होता है। सूखी खांसी के लिए जड़ का चूर्ण शहद के साथ सेवन करें। थायराइड में पंचांग पीसकर गले पर लेप लगाने से फायदा होता है। मधुर आवाज या मधुर स्वर के लिए फूलों का चूर्ण शहद के साथ लेने से आवाज मधुर हो जाती है। स्वामी जी मैं रफ़ी की तरह से स्वामी जी गा सकता हूँ इसको इस्तेमाल करने के बाद? गोरखमुंडी आयुर्वेद में बड़ी उपयोगी औषधि है, जैसे भाई साहब ने बताया। और गुरु गोरक्षनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने जैसे गोरख संहिता में, घृण संहिता में सूत्र दिए हैं योग के, ऐसे हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से योग आयुर्वेद की संजीवनी से सबके जीवन स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बोलो भारत माता की, इंडिया टीवी की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।